नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों का फोन कॉल आया, मैसेज उन्होंने किया कि सर ये बताइए कि ईओआरओ की नई वैकेंसी कब आ रही है। तो मुझे पर्सनली इसके ऊपर ये वीडियो बनाने पड़ा कि वाकई में जो कुछ भी आज मार्केट के अंदर चल रहा है, जिस तरीके से आज पीडीएफ जो है वो भी नकली बनाकर उनमें डेट वगैरह चेंज करके उसमें बहुत सारा एडिटिंग करके जो है विद्यार्थियों के बीच में सर्कुलेट की जा रही है, तो विद्यार्थियों के साथ में कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार उसका टाइम वेस्ट किया जा रहा है। तो ईओआरओ की वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। साथ ही के अंदर जो भी मार्केट के अंदर चल रहा है कि जल्द वैकेंसी आने वाली है, इतनी पोस्ट के लिए आएगी, 250 प्लस पोस्ट के लिए आएगी, ये सारा जो है भ्रम आज मार्केट के अंदर चल रहा है। तो ये वाकई में भ्रम है या इन बातों के अंदर कहीं ना कहीं सच्चाई है? मैं ये चाहता हूं कि विद्यार्थी लगन से तैयारी करे, क्योंकि हम लोग जो है यानी कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं लगातार मेहनत के साथ में कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाता हूं। इस चैनल को बहुत ईमानदारी के साथ में मैं रन करता हूं, तो कोई भी जो है गलत इंफॉर्मेशन आप लोगों तक ना पहुंचे, इसीलिए मैंने ये वीडियो जो है वो बनाया है ताकि आप लोगों तक एक करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचे और आप लोग भी इसको जो है माप तोल सको। और जो बात सच्ची है वही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ईओआरओ की वैकेंसी कब आ सकती है, कितनी पोस्ट के लिए आएगी और क्या वाकई में अभी से आप लोगों को इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। मेरी बात अगर वाकई में आप लोगों को पसंद आई हो तो जरूर चैनल को आगे बढ़ाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, देखिए, रिसेंटली ईओआरओ का एग्जाम लगा 23 मार्च को। उसके बाद से ही विद्यार्थियों के बीच ये खबर जो है वो आने लगी कि ईओआरओ की नई वैकेंसी जो आ रही है और अभी इसका रिजल्ट भी आ चुका है। 84 इसकी कट ऑफ गई है, काफी कम कट ऑफ गई है और विद्यार्थी अब ज्यादा इसके लिए अब और बढ़ रहे हैं कि यार कट ऑफ कम जा रही है और अच्छी वैकेंसी है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की वैकेंसी है और ऐसी वैकेंसी बहुत कम देखने को मिल रही है। तो ये वैकेंसी कब आ सकती है, चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हमारा वीडियो का और ग्रेड 4 का ऑलरेडी बैच चल रहा है। साथ ही में पटवारी का भी हमने बैच लॉन्च कर दिया है, क्योंकि अब तीनों का लगभग सिलेबस सेम है, कुछ एक पोर्शन अलग है जिसको हम लोग अलग से पढ़ाएंगे। और आप लोग जो भी स्टूडेंट्स कंटेंट के साथ में तैयारी करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि यार एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े जो कि रेस्पॉन्सिबल है, जो कि अकाउंटेबल है, टाइमली हमारा कोर्स करवाएंगे और हम लोगों को सारे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िएगा। हम एक ऐसे कंटेंट को प्रोवाइड करवाते हैं जो कि टाइमली तो प्रिपेयर होता ही है, साथ ही में हमारे जो टीचर्स हैं वो भी लाइव क्लास ले रहे हैं। जैसे हिंदी आपका लाइव चल रहा है, अभी इंग्लिश लाइव चल रही है, मैथ लाइव चल रही है, ज्योग्राफी लाइव चल रही है, सारी क्लासेस लाइव चल रही हैं। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए और हम लोग टाइमली इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे और मेरा वादा है आप लोगों से कि बेहतरीन क्वालिटी के साथ में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। और आपके जितनी भी आपकी कोर्स की प्राइस जो है 1499। अभी बेहतरीन बात यह है कि आप लोगों को एक ही प्राइस के अंदर 2 कोर्स मिल रहे हैं। वीडियो का कोर्स भी मिल रहा है, तो 12 जुलाई को आपका इसका एग्जाम है और ग्रेड 4 का एग्जाम 18 सितंबर को है। दोनों के लिए आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक ही प्राइस में आपको 2 कोर्स मिल रहे हैं। लेकिन मैं आपको पहले कह देता हूं कि जैसे ही वीडियो की वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरना शुरू होंगे, तो इसको अलग अलग कर दिया जाएगा। वीडियो अलग पढ़ाएंगे और ग्रेड 4 जो है अलग अलग पढ़ाएंगे। तो अगर फिर आपको अलग अलग पे करना पड़ेगा तो इससे बढ़िया है कि आप अपना कोर्स बुक कर लीजिए। शौर्य बैच जो है राजस्थान पुलिस के लिए है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो के लिए और ग्रेड 4 के लिए टेस्ट सीरीज अलग से भी है, वैसे कोर्स के साथ में आपको मिलती ही है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर व्याख्या सहित हमने हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए जो है प्रोवाइड करवाए हैं, ताकि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करें। तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आर एस बाबा दीपक सर, टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आर एस बाबा दीपक सर, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ वगैरह हम लोग यहां पर शेयर करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यह समझते हैं कि क्या ईओआरओ की वैकेंसी आ रही है। देखिए, रिसेंटली जो ईओआरओ का एग्जाम लगा 23 मार्च को, उसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थी डेस्परेट हो गए कि हमको इस वैकेंसी की तैयारी करनी है और फिर बहुत सारे एजुकेटर्स ने यह वीडियो बनाना शुरू किया कि नई वैकेंसी आ रही है। मैं आपको हकीकत जो है, असलियत बात को बताता हूं। ईओआरओ की वैकेंसी कब आएगी यह सुनिश्चित नहीं है, यह बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क है कि कब आएगी। हां, ईओआरओ की वैकेंसी आएगी ये जरूर कंफर्म है और ये कंफर्म ऐसे हो सकता है कि रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि नए जिले बनाए गए हैं। तो नए डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद नई म्युनिसिपैलिटीज भी बनी है और उनके लिए ऑफिसर्स की आवश्यकता होती है। पद खाली हैं और पदों को जो है वो एक जगह कंक्लूड किया जा रहा है। तो वैकेंसी तो आएगी, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन ये कब आएगी ये कंफर्म नहीं है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो है ये कह रहे हैं कि 2 महीने बाद ही जो वैकेंसी निकाल दी जाएगी। हो सकता है कि उनकी बात सही हो सकता है उनकी बात सही हो, लेकिन बात यह है कि उनके हो सकता के अंदर आप अपना जो समय है उसको खराब नहीं कर सकते। मैंने जो एक एस्टिमेट बताया था आपको कि नवंबर में आ सकते हैं, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है, वो एक अनुमान है। तो विद्यार्थी पूछता है कि सर ये आप कंफर्म बता रहे हैं क्या? नहीं, ये एक अनुमान है, क्योंकि अभी पहले वीडियो का एग्जाम लगेगा, फिर पटवारी का एग्जाम लगेगा, फिर ग्रेड 4 का एग्जाम लगेगा।
और रीट का एग्जाम अगले साल 2025 में है, इसके बीच में गैप है, तो उस समय हो सकता है कि ये जो है वैकेंसी निकाल दी जाए। ये भी केवल एक अनुमान है, तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो वैकेंसी आपके सामने है आप उसकी तैयारी कीजिए। आप वीडियो पटवारी ग्रेड 4 की वैकेंसी तैयारी कीजिए, क्योंकि सबका सिलेबस सेम है। और मेरा तो ये मानना है कि जो विद्यार्थी अनएम्प्लॉयड है वो इस बात को जरूर समझेगा कि उसके लिए जॉब की क्या अहमियत है। आप लोग इस बात का समर्थन करेंगे कि जब आपकी जेब में पैसा नहीं होता है तो आप अपने दोस्तों से मांगते हैं, आपको बुक्स लेने परचेज करने के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो पहले आप अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाइए, आर्थिक जो आधार है इसको बनाइए। और जो विद्यार्थी मंत्रालयिक कर्मचारी बनना चाहते हैं और बनकर किसी दूसरे बड़े एग्जाम का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप ग्रेड 4 को छोटा मत समझिएगा। ये वैकेंसी भले ही छोटी है। मैं एक प्रसंग जो है आपके सामने रखूंगा और इस प्रसंग से आपको अंदाजा यह हो जाएगा कि वाकई में मेरी इस बात के अंदर कितनी क्रेडिबिलिटी है। हनुमान जी की मैं बात रखता हूं और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, चिंता मत करिए। मैं एक प्रसंग रखता हूं, रामायण की यह बात है, रामायण का प्रसंग है। हनुमान जी जो है वो माता सीता को लेने के लिए लंका के अंदर जा रहे हैं। अब जब एक पहाड़ पर खड़े होकर ये देख रहे हैं कि आखिरकार लंका में चल क्या रहा है, तो उनके सामने दो दृश्य सामने आते हैं। पहला दृश्य तो यह है कि लंका बहुत सुंदर दिख रही है, भव्य दिख रही है, रथ है वहां पर, सोने की लंका दिखाई दे रही है, जगमगा रही है। और दूसरी तरफ राक्षस जो है वो पहरा दे रहे हैं, वहां पे खून खराबा हो रहा है, ये भी दृश्य उनके सामने है। तो पहाड़ पर खड़े होकर वो देख रहे हैं। अब उनको ये लगता है कि यार मेरे अंदर जो है वो शक्तियां तो है, लेकिन मेरा आकार बहुत बड़ा है, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने अपना आकार जो है वो छोटा किया, एक मच्छर के समान किया, और वो लंका में प्रवेश कर गए भगवान श्री राम का नाम लेकर, और वहां पर फिर माता सीता से मुलाकात की। ये छोटा सा प्रसंग है। इससे आप क्या समझ सकते हैं? इससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप में शक्ति है, अगर आप में बल है, तो समय के अनुसार आप अपनी शक्तियों को और आपके बलों को आप जो है थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, और आगे आने वाले समय के अंदर फिर आप लंका में आग भी लगा सकते हैं। तो अगर आप में शक्ति है और आप में काबिलियत है, तो अभी आप समय की जो नजाकत है इसको ध्यान में रखते हुए ग्रेड 4 के अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं वाकई में एक सच्चाई बात कह रहा हूं। विद्यार्थी जो है इधर उधर घूमता रहता है, एक सच्ची बात मैं आपको कह रहा हूं। हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी को यह बात बुरी लगती है और वो कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि सर ये क्या है, ये क्या है, मैं चैनल अनसब्सक्राइब कर दूंगा। कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि जो बात सही है, विद्यार्थी के हित में है, वो मैं बात कहूंगा कि हनुमान जी शक्तिशाली थे, लेकिन उस समय को ध्यान में रखते हुए रूप छोटा धरा। तो वैसे ही आप लोग भी कर सकते हैं कि आप अभी ये समझिए कि आपको चाहिए क्या। आपको जॉब चाहिए, इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए। हां, मुझे पता है कि आप लोग आरएस या आईएएस फोड़ सकते हैं, आप बहुत बड़ी जॉब को हासिल कर सकते हैं, लेकिन समय को समझिए, आप उस जॉब को हासिल कर लीजिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है? तो हनुमान जी ने वैसा किया। और भगवान को हमेशा ईश्वर को याद रखिए। जैसे हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करने से पहले श्री राम को याद किया था। तो ईओआरओ की वैकेंसी कब आएगी ये कंफर्म नहीं है, आएगी ये जरूर कंफर्म है। हां, आरएस के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, अलग से वैकेंसी आएगी, लेकिन कब आएगी कोई पता नहीं है। इसीलिए आपके पास में जो अगले टारगेट हैं उन टारगेट के ऊपर फोकस कीजिए। आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे वीडियोस भेजे कि सर देखो ये सर ऐसे बता रहे हैं, ये ऐसे बता रहे हैं कि वैकेंसी आने वाली है, नोट्स को अभी जो तैयार कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो मैं आपको कहूंगा कि सितंबर तक तो वैकेंसी जो आपके सामने है उसकी तैयारी कीजिए। हां, इसी बीच अगर वैकेंसी आ जाती है ईओआरओ की, फिर भी आपको 3 से 4 महीने का टाइम मिलेगा, क्योंकि पहले ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होंगे, उसके बाद में ईओआरओ की वैकेंसी आएगी। तो जो सामने है पहले उसको कंप्लीट कीजिए, अन्यथा हर लक्ष्य से आप चूक जाएंगे। अगर आपने डाइवर्सिफाइड अपने आप को कर लिया, तो केवल दिमाग में इतना रखिए कि मैं पहले वीडियो पटवारी का एग्जाम है या ग्रेड 4 का एग्जाम है, और जो नीडी स्टूडेंट है उनको ये काम जरूर करना चाहिए कि पहले अपने आप को जो है सिक्योर कर लीजिए। आप सिक्योर करते हुए फिर जीवन में आगे बढ़िए। ये वास्तविकता है, जीवन की सच्चाई है, ये प्रैक्टिकल मैं आपको बात बता रहा हूं। क्योंकि आज हमारे पास में बहुत सारे विद्यार्थी का फोन कॉल आता है कि सर कोई जॉब हो तो बताइए, ये करिए। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप पहले ग्रेड 4 की वैकेंसी को हासिल कर लीजिए, और फिर जीवन में जैसी आपकी इच्छा है, जिस दिशा में आपको जाना है उस दिशा में जाइएगा। किसी बड़ी वैकेंसी की तैयारी करनी है वो करिएगा, आप में जो काबिलियत है वो दिखाइएगा, हनुमान जी की तरह, है ना। लंका में फिर आप आग लगा सकते हैं, लेकिन जो करना है वो करिएगा। लेकिन ईओआरओ की वैकेंसी कब आ रही है कोई पता नहीं है। तो सच बात तो यह है कि हां, वैकेंसी आएगी, लेकिन कब आएगी कोई पता नहीं है। इसलिए आप लोग भ्रमित ना हो, आप लक्ष्य पर बने रहिए, अपने कंसंट्रेशन और फोकस के ऊपर काम कीजिए। इस प्लेटफॉर्म को मैं बड़ी ईमानदारी से रन करता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे थंबनेल्स वगैरह आप लोग देखते हैं, है ना, तो हम लोग एक अपने ही लेवल पर जो है इनको डिजाइन करते हैं, क्योंकि हमारे पास में संसाधन कम है। हम मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर मैक्सिमम आप लोगों को आउटपुट जो है देने की कोशिश करते हैं।
बड़े बड़े चैनल्स तो हमारे पास में नहीं है, लेकिन जो भी है उसको बड़ी ईमानदारी के साथ में आपके साथ में जो है साझा करते हैं। तो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस चैनल को आप लोग आगे बढ़ाएं। ठीक है, आप लोग क्या विचार है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन खास बात है कि हमारा जो वीडियो का बैच है उसके साथ में आपको ग्रेड 4 का बैच साथ में मिल रहा है। आप लोग जरूर इसका लाभ उठाइएगा, क्योंकि फिर हम लोग इन बैच को अलग अलग कर देंगे, फिर आपको अलग अलग प्राइस पे करना पड़ेगा। और हमारा जो कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट है, समय से पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं ना, उनसे आप लोग पूछ लीजिएगा कि रेगुलर क्लासेस लगती हैं, क्लासेस के अंदर छुट्टियां नहीं होती हैं, और हम लोग कंसिस्टेंटली आपको जो कंटेंट है उसको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो आप लोग का क्या विचार है मुझे आप लोग बताइएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।